Hello students, so far we have studied about different properties of light, and those different properties are reflection and refraction, TIR, and we studied about lenses, lens formula, prism, and more things on the basis of light. Now today we are going to start our topic, that is optical instruments. Optical instruments are those instruments which are used, or with the help of these instruments we can see this physical world. हम इस फिजिकल वर्ल्ड को देख पाते हैं इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से. नाउ व्हाट आर दीज फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? अब ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं कौन कौन से? दोज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, or I must say one of the most optical instrument is our eye. हमारी आंखें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आईज हैं, ये आईज कंप्लीट टॉपिक हुआ करता था 12th क्लास में आज से 3 से 4 साल पहले, लेकिन अब वो डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. तो आई की डिटेल नहीं है, लेकिन आई के दो एस्पेक्ट्स कि आई इमेज कैसे फॉर्म करती है. मैं ये तो नहीं बताऊंगा कैसे फॉर्म करती है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस हैं वो दो कंडीशंस हम देखेंगे. देखिए, आई की इमेज फॉर्मेशन की दो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं. दो एक्सट्रीम कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? सपोज ये आई है, दिस इज आई एंड दिस इज द लेंस. ये लेंस, इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है. अब इस कॉन्वेक्स लेंस की दो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं. दो एक्सट्रीम कंडीशंस कैसी कि या तो ये कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीटली थिन हो सकता है, कंप्लीटली थिन हो सकता है, या ये कंप्लीटली थिक हो सकता है. दिस एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज अकोमोडेशन ऑफ आई. आई की अकोमोडेशन हम बोलते हैं कि वो कैसे एडजस्टमेंट करता है. तो ये जो लेंस है इसकी दो सिचुएशंस हो सकती हैं. दो सिचुएशन कैसे कि जब ये एक्सट्रीमली थिन होता है, बहुत ज्यादा थिन होता है, तो उस कंडीशन में जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होती हैं, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड कंडीशन में होती हैं. तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है? ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें सिलेरी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहें? जब लेंस कंप्लीटली थिन है, यानी कि ये जो लेंस है वो किसी ऐसी चीज को देख रहा है दैट इज कैप्ट एट इंफिनिटी, जो कि इंफिनिटी पे रखी हुई है. क्या समझ में आ गई बात? जब किसी भी चीज को दैट इज कैप्ट एट इंफिनिटी, उसको देखने के लिए जब हम अपनी आंखों से उस चीज को देखते हैं तो हमारी आईज बिल्कुल रिलैक्स होती हैं. एक मिनट देखिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा है, जब आप उसको देखते हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होती हैं. दैट मीन्स द इमेज इज एट इंफिनिटी. इमेज इज एट इंफिनिटी. एंड इंफिनिटी पे कब होगा? इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पे. कब? जब लेंस इज या आई इज रिलैक्स. आई इज रिलैक्स्ड. ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या है? जब लेंस थिक है. जब लेंस थिक होता है तो लेंस थिक इसलिए हो जाता है, लेंस अपने आप को एडजस्ट इसलिए कर लेता है जब उसे किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना होता है. नियर बाई ऑब्जेक्ट का मतलब जब हमें कोई बुक पढ़नी होती है, कुछ मोबाइल यूज करना होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा लेंस होता है वो थिक कंडीशन में होता है. इसको हम बोलते हैं आई इज कॉन्ट्रैक्टेड. लेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, अभी ये रिलैक्स्ड कंडीशन में नहीं है. सिलेरी मसल्स ने इस पे प्रेशर लगा के इसको पुश किया हुआ है ताकि लेंस मोटा हो चुका है, थिक हो चुका है. क्या समझ में आ गई बात? और ये कब होगा? जब इमेज बिल्कुल पास फॉर्म हो. जब बिल्कुल इमेज इंफिनिटी दूर होती है तो आईज रिलैक्स होती हैं, लेकिन जब आई कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो इमेज जो है वो बिल्कुल पास फॉर्म होती है
और जो सबसे पास डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। क्या समझ में आ गई बात? इसीलिए हम बहुत ज्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते और हमें बहुत ज्यादा देर तक सेल फोन का यूज भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा पास से हमें टेलीविजन नहीं देखना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, उस कंडीशन में हमारी आईज कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, सिलेरी मसल्स बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके रखती हैं, इस वजह से हमारी आईज में स्ट्रेन पैदा हो जाता है, हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं। क्या समझ में आ गई? तो ये दो कंडीशंस होती हैं। इन दो सेटिंग्स के लिए वो कौन कौन सी सेटिंग्स? ये लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन विच इज नोन एज LDDV और इन्फिनिटी। इन दो सेटिंग्स के लिए हम हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने ये समझा कि दो मैक्सिमम एक्सट्रीम सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट इज LDDV व्हेन ऑब्जेक्ट इज kept at near most point, and second is infinity when the object is kept at infinity। ठीक है, सॉरी, इमेज इज kept at infinity। क्या क्लियर होगी बात? नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस इज वन। Second optical instrument we will study compound microscope, then astronomical telescope, then Newtonian telescope। हम देखेंगे कि आज हम कितना कवर कर पाते हैं, उसके बाद आगे कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप होता कैसा है मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे पास अवेलेबल है सिंपल माइक्रोस्कोप। हाँ, सी दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। थोड़ा सा ग्लास इसका क्लियर नहीं है, मैं दूसरा ले लेता हूं ग्लास। दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। आप कहेंगे ये तो मैग्नीफाइंग ग्लास है। यस, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। किसका बना होता है? दिस मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप इज मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है और इससे जो ये क्या काम करता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके आगे इसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उस कंडीशन में ये वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज हमें प्रोड्यूस करके देता है। क्या समझ में आ गई बात? जब भी कॉन्वेक्स लेंस की लास्ट इमेज फॉर्मेशन है ये, when you keeps an object between the focal length, sorry, between the focus and the optical center, then the image will be virtual, erect and magnified। ठीक है, और यही काम है इस सिंपल माइक्रोस्कोप का। हमें डिक्शनरी के छोटे छोटे वर्ड्स देखने होते हैं तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। हमें वॉच में एक वॉच मैकेनिक जो होता है, जो वॉच रिपेयर करता है, उस कंडीशन में वो एक लेंस फिट करके रखता है अपनी आंखों में, वो उस लेंस की हेल्प से वो वॉच के छोटे छोटे स्क्रूज को देख पाता है, वो उनको क्लियरली देख पाता है। तो किस लिए? ताकि वो मैग्नीफाई हो जाए। क्या समझ में आ गई बात? तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंपली ए मैग्नीफाइंग ग्लास which is made up of convex lens, and when object is kept between focus and optical center, then it will produce virtual, erect and magnified image। चलिए मैं लिख देता हूं इसको। सिंपल माइक्रोस्कोप, और यहां से स्टार्ट करता हूं। इट इज ए मैग्नीफाइंग glass made up of convex lens full stop, when object is kept between focus
and optical center, then it will produce virtual effect and magnified image. दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या है कि वो इमेज को मैग्नीफाई करता है। तो मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मैग्निफिकेशन इज व्हाट? मैग्निफिकेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय m। अब मैग्निफिकेशन है क्या, देखिए इधर जरा। ये फॉर एग्जांपल कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, मैं प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनाता, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की ये आपको वर्चुअल इफेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बना के देगा। कब? जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमने इसकी इमेज बनाई, तो देखिए किस तरह से इसकी इमेज बनी। हमने कहा ये इस तरह से ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनेगी दैट इमेज विल बी वर्चुअल एंड इफेक्ट। इस तरह से इसकी इमेज बन गई, ठीक है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। मैं रफ इमेज बना रहा हूं अभी, क्योंकि बाद में मैं क्लियर इमेज बनाऊंगा। इसकी इमेज ऐसे ही बनती है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हम जो लेते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के साइज की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन में, दैट इज v बाई यू, ठीक है, इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, सॉरी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज मैग्निफिकेशन। और सेकंड, ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया मैग्निफिकेशन का, लेकिन एक्चुअली में मैग्निफिकेशन, कोई भी चीज हमें मैग्निफाइड हमें दिखाई कब देती है? कोई भी चीज हमें मैग्निफाइड तब दिखाई देती है जब उस ऑब्जेक्ट से, और जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब किसी ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट रेज आपकी आंखों में जो एंगल बनाती हैं, वो एंगल जब बड़ा होता है तो वो ऑब्जेक्ट आपको बड़ा दिखाई देता है, वो एंगल जब छोटा होता है तो वो ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देता है। एक ट्री के पास, ट्री से थोड़ा दूर 100 मीटर दूर आप खड़े हैं, आप देखेंगे तो आपको ट्री थोड़ा छोटा नजर आता है, क्योंकि उसकी वजह से जो लाइट रेज आपकी आंखों में आ रही हैं उन्होंने एक छोटा एंगल क्रिएट किया हुआ है। लेकिन जब उस ट्री के आप पास पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में जब आप देखते हैं वो ट्री आपको बड़ा नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो लाइट रेज आपकी आंखों में आ रही हैं उनका एंगल बड़ा हो चुका है। क्या समझ में आ गई बात? तो हमेशा जो चीजें आपको बड़ी या छोटी दिखाई देती हैं दैट इज ड्यू टू एंगुलर मैग्निफिकेशन। वो एंगुलर मैग्निफिकेशन की वजह से हमें दिखाई देती हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को भी m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड की मतलब बनाया गया, सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। कि इमेज ने कितना एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, ठीक है। जो एंगल इमेज बनाती है, जो एंगल इमेज बनाती है, अब यहां पे अगर आप देखें इमेज ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो इस वाले डायग्राम में एक मुसीबत है, एक मुश्किल है। वो मुश्किल क्या है कि यहां पे अगर हम देखें तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम एंगल क्रिएट कर रहे हैं। जितना एंगल ये क्रिएट कर रहा है उतना एंगल ये क्रिएट कर रहा है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एंगल इमेज ने बनाया है, कौन सा एंगल ऑब्जेक्ट ने बनाया है? क्योंकि दोनों ने तो एक नहीं बनाया। जब भी एंगल्स को कैलकुलेट करने की बात आती है किसी दो बॉडीज के बीच में, या दो बॉडीज की हाइट आपको मेजर करनी होती है, तो वहां तरीका ये होता है कि उन दोनों बॉडीज को आप सेम पोजीशन पे रख दें। दो बच्चे हैं आपकी क्लास में, अगर आपको उनकी हाइट मेजर करनी है, आपको अगर ऑब्जर्व करना है कि मोनू और सोनू दोनों में से कौन बड़ा है, तो दोनों को आप अगल बगल खड़ा कर देते हैं। जब आप एक साथ खड़ा कर देते हैं
तो उस कंडीशन में आप उनकी हाइट मेजर कर पाते हैं, क्योंकि दोनों से बनने वाला एंगल अलग अलग हो जाता है। अदरवाइज अगर डिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा तो उस कंडीशन में एंगल्स क्लियरली नहीं बन पाते। क्या समझ में आ रही है? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन में, तो या तो आप ऑब्जेक्ट को उठा के इमेज के पास पहुंचा दीजिए या इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा दीजिए। हम एक बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो क्या है, हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पहुंचाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, मैं इसको बी नाम दे देता हूं। यहां से यहां ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया ब्लू लाइन वाला अल्फा, और ये जो ब्लैक लाइन वाला एंगल हो गया वो इमेज ने बनाया, दैट एंगल इज बीटा। क्या समझ में आ गई बात? तो एंगल जो इमेज बनाती है दैट इज बीटा, तो सो इट विल बी tan बीटा, एंड जो ऑब्जेक्ट बनाता है दैट इज tan अल्फा। क्या समझ में आ गई बात? लेकिन ये कंडीशन सिर्फ कब पॉसिबल है, व्हेन इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर केप्ट एट सेम प्लेस, एक ही जगह पे रखे हुए हैं। क्या समझ में आ गई बात? तो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया। अब फटाफट मैग्निफिकेशन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय सिंपल, नहीं इमेज फॉर्मेशन नहीं, मैग्निफिकेशन बाय या मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ने जो इमेज फॉर्म किया है, अब इसकी इमेज फॉर्मेशन की भी दो अलग अलग कंडीशन होंगी, जैसा कि बताया गया है स्टार्टिंग में ही। एक तो LDDV पे फॉर्म करेगा, एक इन्फिनिटी पे फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कहां पे, एट LDDV। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सो दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, दिस इज फोकस। ठीक है, और एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट समवेयर हेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, चलिए अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इसकी प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन। एक लाइट वे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड सेकेंड लाइट वे will go through the optical center. This is again focus on this side, focus. So this light ray will go like this. Now these light rays are going divergingly. ये diverging light rays हैं, तो ये लाइट वेज कहीं भी नहीं मिलेंगी। फिर हम क्या करेंगे, इन लाइट वेज को पीछे एक्सटेंड करेंगे और पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे। जब पीछे मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये लाइट वेज कहीं यहां मिल जाएंगी, एंड द इमेज विल बी दिस। यहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, दिस इज A डैश B डैश। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब ये हमारी इमेज फॉर्म हो चुकी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब इस इमेज के लिए हम क्या करेंगे कि ये इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, LDDV के लिए। तो LDDV इसका मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल D। कैपिटल D डिस्टेंस पे ये इमेज फॉर्म हुई है। अब हम ये देख लेते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट ने कौन कौन सा एंगल बनाया हुआ है। उसके लिए आप एक काम कीजिएगा कि या तो ऑब्जेक्ट को इमेज के पास रख दीजिए या इमेज को ऑब्जेक्ट के पास। तो हम इस ऑब्जेक्ट को पीछे बना देते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, यहां से यहां ऑब्जेक्ट बन गया, दिस इज A डैश B।
तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ है, दिस एंगल इज अल्फा विच इज सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड दिस एंगल इज दिस कंप्लीट एंगल। एक मिनट रुक जाइए, ये जो कंप्लीट एंगल है ये हो गया, ये दिस एंगल इज बीटा एंड स्मॉल एंगल इज अल्फा। छोटा एंगल अल्फा हो गया और कंप्लीट एंगल बीटा हो गया। चलिए नाउ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू v बाई यू। कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन यही होता है। नाउ एज वी नो, basically we are going to find the relation between this least distance, distinct vision and focal length, कि लेंस ने फोकल लेंथ के हिसाब से, अपनी फोकल लेंथ के हिसाब से कितना मैग्निफिकेशन किया है। तो इस वाले फॉर्मूले में उसकी मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ कहीं भी नजर नहीं आ रही, तो हम फोकल लेंथ से इसको रिलेट करेंगे। तो फोकल लेंथ से रिलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस कंप्लीट इक्वेशन को आप v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, LHS एंड RHS दोनों, तो मल्टीप्लाइड बाय v बोथ साइड्स। सो इट इज v/f इज इक्वल टू v/v माइनस v/u एंड v will cancel out v. You are having value this, so this is v/f is equal to 1 minus v/u. I will take this one on this side, or I can say I am taking this v/u this side and v/f that side. So v/u is equal to 1 minus v/f. ठीक है। Now v/u is equal to what? v/u is magnification. So this is m and 1 minus v/f and at the last stage हम v की वैल्यू पुट करेंगे कि v कहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो v फॉर्म हुआ है कहाँ पे? d पे। d मीन्स लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन और उसकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो जब भी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो उसका साइन जरूर लगाते हैं, तो हम यहाँ पे साइन भी पुट करेंगे। तो देखिए जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म हो गई है, तो उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू 1 minus d/f. So it will be m is equal to 1 plus d/f. This is the formula. क्या समझ में आ गई बात? So this will be the formula for least distance distinct vision. हमने यहां पे क्या लिया? v is equal to minus d. ये एक इमेज फॉर्मेशन हो गया कहां पे? IDDV पे। सेकेंड इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी फॉर रिलैक्स्ड आई। तो देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप एट इंफिनिटी। इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। चलिए तो उसके लिए इमेज फॉर्मेशन इजी है। एक चीज आपको याद रखनी है इसमें कि जब भी हम इमेज फॉर्म करते हैं इंफिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है फोकस पे, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पे ना रख के बिल्कुल फोकस के पास रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बिल्कुल फोकस के पास रखते हैं, एग्जैक्टली फोकस पे नहीं रखते, फोकस के पास रखते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। मेरी बात क्लियरली समझना कि जब हम ऑब्जेक्ट इमेज को फोकस पे रखेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर आपको ये इमेज फॉर्मेशन का आइडिया नहीं है तो प्लीज जाके देखिए एक बार कि अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, लेकिन हम वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जब हमारे सामने फॉर्म होगी तभी तो हमारी रेटिना पे वो इन्वर्टेड इमेज बन पाएगी और ब्रेन उसको वापस से सीधा कर पाएगा। तो बेसिकली बाहर जो इमेज बननी चाहिए दैट शुड बी इरेक्ट,
और वो इरेक्ट इमेज तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे ना होके फोकस से बिल्कुल पास हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकस, नॉट एग्जैक्टली ऑन फोकस। क्या समझ में आ गई बात? तो देखिए दिस इज एफ एंड द ऑब्जेक्ट इज केप्ट समवेयर हियर, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, मैं एफ को और नजदीक बना देता हूं, बिल्कुल नजदीक है ये कहीं यहां पे, ठीक है। उस कंडीशन में लाइट रेज किस तरह से जाएंगी, देखिए एक लाइट वे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से ये यहां पे इस तरह से फोकस से निकल जाएगी। ये लाइट रेज कहां फॉर्म होंगी, जाके कहीं पे जाके ये फॉर्म होंगी, दैट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी। दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट, दिस इज ए डैश बी डैश। अब जब एंगुलर मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट करते हैं तो या तो ऑब्जेक्ट को आप इमेज के पास ले आते हैं या इमेज को ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, लेकिन इस वाले केस में वो चीजें होना मुश्किल है, क्योंकि इमेज जो अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी पे बन रही है उसको फोकस पे लाना मुश्किल है, वैसे ही ऑब्जेक्ट जो फोकस पे रखा है उसको इंफिनिटी पे ले जाना मुश्किल है। तो उस कंडीशन में हम एक बीच का रास्ता अपनाते हैं कि ना तो हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी ले जाएंगे ना इमेज को फोकस पे लेके आएंगे। हम क्या करेंगे, वी विल फॉर्म इमेज एट डी, हम इमेज कहां फॉर्म कर देंगे, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। चलिए तो देखिए उस कंडीशन में वही वाली टेक्निक लगाएंगे, दिस इज व्हाट ए बी या ए डैश बी, दिस इज अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, this is angle subtended by image, so magnification will be equal to, now magnification will be equal to v by u and v image कहां फॉर्म हुई है, image is formed at minus d, so v is equal to minus d and u ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, approximately फोकस पे, so it is minus f, so this is माइनस से माइनस कैंसिल। क्या समझ में आ गई बात? सो आपके पास जो वैल्यू मिली दैट इज d बाई एफ, कब, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, u इज इक्वल टू माइनस एफ। क्या बात समझ में आ गई? ये इकलौता केस ऐसा होता है जहां पे आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल जाती है। तो यहां पे अगर आपको कोई लाइंस लिखनी है, वो लाइन आप ये लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट is kept at approximately near to the focus, then image will form near to the infinity, but we cannot take object to infinity, either we cannot bring image to focus, so we finally forms an image at LDDV। क्या क्लियर हो गई बात? तो ये मैग्निफिकेशन, मैं इसको स्मॉल एफ कर देता हूं, स्मॉल एम कर देता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोनों LDDV और इंफिनिटी के लिए इमेज फॉर्म्स हो चुकी हैं, सॉरी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले हम आगे यूज करेंगे, तो इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो कंप्लीट होता है। नाउ अब हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक खत्म हो गया, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप इज सिंपल, एक मैग्नीफाइंग लेंस है सिंपल, उसी से ये बना हुआ है।
लेकिन अगर और ये जो इमेज फॉर्मेशन जो मैग्निफिकेशन हमें प्रोवाइड करेगा दैट विल बी 2, 3, 4 टाइम्स, इससे ज़्यादा की मैग्निफिकेशन ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, इंसेक्ट्स, तो उनको देखने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी लैबोरेटरी में, जो हम यूज़ करते हैं दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज ले लेते हैं, लाइट चली गई। तो जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज को देखने के लिए, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप का ही एडवांस वर्जन है। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस होता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक की बजाय 2 लेंसेज होते हैं। ठीक है, और उन 2 लेंसेज के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट करके हम इमेज के मैग्निफिकेशन को बदल सकते हैं। मतलब उन 2 लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एडजस्टेबल होता है, और इसके अलावा जो लेंसेज उसमें यूज होते हैं वो 2 लेंसेज अलग अलग होते हैं। मींस एक लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ कम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से। उससे पहले हम जरा लिख लें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या। कंपाउंड माइक्रोस्कोप is a device which is used to see microorganism, that means the organism which are having size of the order of 10 to the power -6 मीटर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैं फटाफट लिख देता हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप is a device which is used to see microorganisms, that is the organisms which are having size of the order of 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, बना कैसे होता है वो भी लिख देते हैं अपन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप is made up of 2 lenses, that is ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वो होगा जो ऑब्जेक्ट के जिसके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, ये 2 लेंसेज होंगे। अच्छा, इसमें भी दोनों की फोकल लेंथ्स अलग अलग होती हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। ऑब्जेक्टिव विल हैव greater focal length, ठीक है। चलिए, ये इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हो गया। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कैसी होती है वो देखते हैं। देखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कब की होगी ये मैग्निफिकेशन? एट LDDV। अलग अलग लेंगे हम, इन्फिनिटी के लिए अलग पढ़ेंगे, LDDV के लिए अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसा होगा देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें एक लेंस, दैट लेंस इज दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। दिस इज व्हाट? दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। हम इसके आगे L डिस्टेंस पे एक और लेंस रखेंगे। दिस लेंस विल बी eyepiece लेंस। दिस इज eyepiece। अब आप कहेंगे सर ये हमने जो लाइन लिखी है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा या कम साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि कितना फ्लैट है वो। जितना ज्यादा फ्लैट होगा कोई भी लेंस उतनी ज्यादा उसकी फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। L डिस्टेंस पे हमने रख दिया क्या? eyepiece। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करेंगे हम? अब देखिए ये है इसका फोकल लेंथ, दैट इज सॉरी FO, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। दिस इज FE, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं यहां पे, दिस इज ऑब्जेक्ट AB। लाइट रेज एक पैरेलल जाएगी इससे और एक प्रिंसिपल एक्सिस के इधर। इसकी जो फोकल लेंथ है ये हो गई FO। हमने क्या किया, एक लाइट रे को ऐसे लेके गए और दूसरी लाइट रे को फोकस से इस तरह से, और लाइट रेज को हमने, इसको मैं सीधा कर देता हूं, ये इस तरह से लाइट रेज को मिला दिया, ठीक है। ये दोनों लाइट रेज कहां मिल गई जाके? इस जगह, क्योंकि अगर फाइनल इमेज LDDV पे फॉर्म होनी है, सो दिस इज A डैश, दिस इज B डैश। अगर फाइनल इमेज LDDV पे फॉर्म होनी है, इसका मतलब यह है कि वो जो फाइनल इमेज है वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकल्स के बीच में होनी चाहिए। तो वैसा ही है एग्जैक्टली। तो आप देखिए इस वाली उससे लाइट रेज जाएंगी और ये लाइट रेज एक ऐसे गई, एक इस तरह से गई, और ये लाइट रेज यहाँ फोकस से निकल गई। इसको पीछे हमने एक्सटेंड किया तो हमारी इमेज जो है वो कहीं यहाँ पे फॉर्म हो गई। दिस इज बिगर इमेज A डबल डैश B डबल डैश, दिस इज फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज है हमारी, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया। ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये आईपीस के लिए, ये इसने इस वाली इमेज को फॉर्म किया। अब ये जो इमेज है वो इस वाले लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रही है, तो उसने इस ऑब्जेक्ट की फर्दर एक इमेज बना दी, दैट इज एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब इसके रेस्पेक्ट में। क्या समझ में आ गई? अब फटाफट इसकी मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन निकालें तो मैग्निफिकेशन होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो इमेज फाइनल क्या है? फाइनल इमेज इज A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई AB। अब देखिए मतलब ऑब्जेक्ट तो AB ही था, इतना इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें फाइनली ये मिली है, तो मैग्निफिकेशन ये आया। अब एक चीज हम देखें कि A डबल डैश B डबल डैश जिस लेंस के लिए इमेज है उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? उस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है क्या? आईपीस ने ही तो इमेज फॉर्म की है ये वाली, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? A डैश B डैश। तो इसका मतलब A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई A डैश B डैश। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। अब बात करते हैं AB की। अब AB जिस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है उसके लिए इमेज क्या है? A डैश B डैश। क्या समझ में आ गई? A डैश B डैश। मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, दैट इज AB A डैश B डैश। अब देखिए ये वाला जो इमेज और ऑब्जेक्ट है ये आईपीस के लिए है और ये है किसके लिए? ये है इसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए।
तो दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज कंप्लीट मैग्निफिकेशन। इसका मतलब यह है कि मैग्निफिकेशन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्निफिकेशन क्या ऐड होते हैं दो लेंसेज के, क्या होता है, तो हमेशा मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये अगर 2 टाइम्स मैग्नीफाई करता है, ये अगर 4 टाइम्स मैग्नीफाई करता है, तो कंप्लीट मैग्निफिकेशन हमें 8 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आईपीस का मैग्निफिकेशन फॉर एलडीडीवी हमने उसमें निकाला है सिंपल माइक्रोस्कोप में। द फॉर्मूला इज 1 + d/Fe इंटू एंड द मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव इज VO/UO। दिस इज द कंप्लीट मैग्निफिकेशन। और इसमें एक केस बनता है, दैट केस इज if UO is approximately kept at FO, मतलब कि इसको हम कहाँ ले आए, इसको FO के पास ले आए। तो जितना हम पास लाते जाएंगे ये इमेज और ज़्यादा दूर होती जाएगी। एक चीज़ है ना कि जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, इमेज और ज़्यादा बड़ी और दूर बन जाती है, किसकी तरफ, 2F की तरफ। तो ये इमेज अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो फाइनली ये जो इमेज है वो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो सकती है। सो इमेज कैन बी फॉर्म्ड एट L, उसके बाहर तो फॉर्म नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज द साइज ऑफ द माइक्रोस्कोप। देन VO विल बी इक्वल टू L। तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो M इज इक्वल टू 1 + d/Fe इंटू दैट इज VO is L/FO. This is the magnification of compound microscope for LDDV। ठीक है, चलिए तो अभी ये आप फटाफट नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ हमारा LDDV के लिए मैग्निफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर इन्फिनिटी। ठीक है, सो देखिए मैग्निफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट इन्फिनिटी मीन्स फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, हमें वो कंडीशन के लिए मैग्निफिकेशन निकालना है। तो जैसा डायग्राम ये है वैसा ही डायग्राम बनेगा, कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस क्या है वो देखेंगे हम। देखिए चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव लेंस बना दिया। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक लेंस और रख दिया, दैट इज आईपीस लेंस। आईपीस लेंस हमेशा इसकी फोकल लेंथ कम होगी ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, सो दिस इज आईपीस लेंस, दिस इज आईपीस लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए अब अगर आपको फाइनल इमेज, फर्स्ट वाले केस में हमें इमेज फॉर्म करनी थी LDDV पे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज फॉर्म करवाई वो इमेज कुछ ऐसी जगह पे फॉर्म हुई, दैट वाज द प्लेस जो कि आईपीस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में थी। लेकिन अगर फाइनल इमेज आपको इन्फिनिटी पे फॉर्म करवानी है या इन्फिनिटी के पास फॉर्म करवानी है, तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव जो इमेज फॉर्म करेगा, दैट शुड बी नियर बाय द फोकस ऑफ आईपीस। आईपीस के फोकस पे या उसके पास होनी चाहिए। तो देखिए कैसे इमेज फॉर्म होगी वो देखते हैं। दिस इज F0, दिस इज अगेन F0, दिस इज FE। चलिए अब इमेज फॉर्म करते हैं फटाफट। तो ऑब्जेक्ट कहीं and the distance between the lenses is L, means this is the length of the microscope। चलिए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस्ड है, this is A, this is B,
लाइट रेज पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के और ये लाइट रेज इस तरह से निकलेंगी, ठीक है। और इमेज कहीं पे इस तरह से जाके फॉर्म होगी, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि इमेज फॉर्म हो जाए सही से। हमने कहा ये FO हो गया, तो ये लाइट रेज ऐसे गई और ये यहाँ जाके इमेज फॉर्म हो गई। दिस इज द इमेज A', B', ठीक है। फोकस पे नहीं बल्कि फोकस के बहुत ज़्यादा क्लोज फॉर्म हुई है ये इमेज आईपीस के, ठीक है। तो अब अगर फोकस के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो एक लाइट वे ऐसे जाएगी, एक लाइट वे ऐसे निकलेगी, ये अगेन ये लाइट वेज पीछे इमेज फॉर्म करेंगी, है ना। हमें बेसिकली वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज चाहिए, तो आपको कहीं यहाँ पे इमेज मिल गई। दिस इज A', B'। अधिकतर इस इमेज को यहाँ फॉर्म कर देते हैं, यहाँ फॉर्म कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, ठीक है। चलिए, तो ये फाइनल इमेज हमारी फॉर्म हो गई। अब इसी के बेसिस पे हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो देखिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू A', B' डिवाइडेड बाई A', B'। चलिए, ये हुआ। नेक्स्ट A', B' जिसके लिए इमेज है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। सो इट इज A', B' डिवाइडेड बाई AB होगा, तो ये A', B' इंटू A', B' अपॉन AB, ठीक है। क्योंकि A', B' इमेज है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, AB। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस इंटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो M इज इक्वल टू, अब आईपीस का मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी के लिए क्या होता है, दैट इज D/FE। हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाला था, ठीक है। इनटू इसका मैग्निफिकेशन क्या हो गया, V0 अपॉन U0, VO इंटू डिवाइडेड बाई UO। अगेन इसमें केस ले लेंगे हम। केस क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, किसके, ऑब्जेक्टिव के, फोकस के। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो मैक्सिमम डिस्टेंस L पे फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट इज U0 इज इक्वल टू F0 एंड V0 इज इक्वल टू L। सो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू D अपॉन FE इंटू L बाई F0। दिस इज द मैग्निफिकेशन बाई compound microscope when the final image is formed at infinity, ठीक है। तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो देखते हैं हम कि वो किस तरह से काम करता है। Next, third optical instrument, that is astronomical telescope। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस काम आता है। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी कैन सी द डिस्टेंट प्लैनेट्स क्लियरली। हम डिस्टेंट प्लैनेट्स और स्टार्स को क्लियरली देख पाते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि टेलीस्कोप ना सिर्फ मैग्नीफाई करके, मतलब आपको कोई भी प्लैनेट बड़ा करके दिखाता है, बल्कि वो उसको रिजॉल्व करके भी दिखाता है। अब ये रिजॉल्व क्या है, रिजोल्यूशन एक ऐसा वर्ड है जो आपने खूब पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है, सुना बहुत है। रिजोल्यूशन का मतलब है जो भी पिक्चर आप देख रहे हैं वो कितनी क्लियर है।
आप किसी पिक्चर को कितना जूम करते हैं, जूम करने के बाद वो स्मज हो जाती है, ज़्यादा अगर जूम करें तो वो धुंधली हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती है, लेकिन जूम करने के बाद भी वो ब्लर्ड ना हो, वो क्लियर उसके डॉट्स नजर आते रहें, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। इट इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ टेलीस्कोप। मतलब किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ये अनदर प्रॉपर्टी है। उसमें से टेलीस्कोप की ये स्पेशलिटी है कि वो इमेज को मैग्नीफाई भी करता है और रिजॉल्व भी करता है। तो बेसिकली टेलीस्कोप के बारे में हम क्या समझ और लिख सकते हैं, वो ये है दैट टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाई द डिस्टेंट planets as well as it also resolves the picture of those planets। क्या समझ में आ गई बात? So this is the definition of telescope। तो मैं यहां लिख देता हूं, telescope is an optical instrument which help us to see distant planets in magnified and resolved इमेज। मैग्नीफाइड और रिजॉल्व्ड इमेज में देख पाते हैं। तो फटाफट हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाते हैं। सबसे पहले तो हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन बाय टेलीस्कोप, सबसे पहले वही एलडीडीवी के लिए, ठीक है, एलडीडीवी के लिए हम इमेज फॉर्म करेंगे। तो देखिए, अब जो टेलीस्कोप होता है, उस टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस ज़्यादा बड़ा होता है और इसकी फोकल लेंथ कम होती है। मतलब टेलीस्कोप का फंडा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बिल्कुल उलट है, ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कैसा लेंस है? ऑब्जेक्टिव। जहां कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा हुआ करता था, वहीं टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होने की बजाय बड़ा है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमने बनाया क्या? आईपीस लेंस। इसमें आईपीस लेंस छोटा बनता है, सो दिस इज आईपीस लेंस, दिस इज आईपीस, ठीक है। यहां कहीं हो गया क्या? FO। और क्योंकि हम एलडीडीवी पे फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां कहीं हो गया क्या? F। हाँ, अगर एलडीडीवी पे फॉर्म कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे कि इसकी जो फोकस है वो यहां बने। दिस इज FE, दिस इज FO। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसकी वजह क्या है वो देखेंगे हम, क्यों हमने ऐसे फॉर्म किया है इसको, ठीक है। तो देखिए, अब इमेज फॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात कि ऑब्जेक्टिव यहाँ आपने बड़ा क्यों लिया है? जब भी किसी डिस्टेंट प्लैनेट से लाइट वेज आती हैं, तो वो लाइट वेज ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ, उन लाइट वेज को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर किया जा सके, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बड़ा ही लिया जाता है हमेशा, ठीक है। और किसी भी प्लैनेट से जब लाइट वेज आती हैं, प्लैनेट या स्टार से जब लाइट वेज आती हैं, तो वो हमेशा लाइट वेज पैरेलल आती हैं। इस तरह से ये लाइट वेज पैरेलल होती हैं आपस में, प्रिंसिपल एक्सिस के हो ना हो, आपस में पैरेलल होती हैं। और जब भी पैरेलल लाइट वेज आती हैं, वो हमेशा कहीं फोकस या फोकल प्लेन पे मीट होती हैं, ठीक है। तो ये लाइट वेज जो हैं वो इस तरह से यहाँ आ जाएंगी, ये लाइट वेज इस तरह से और ये इस तरह से, और ये लाइट वे यहाँ आके मीट हो गई। दिस इज A डैश, दिस इज B डैश। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल ये वाला अल्फा बना, तो ये वाला भी एंगल क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो अल्फा। क्या समझ में आ गई बात?
अब ये वाली जो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म हुई है, दैट इमेज इज इन बिटवीन ऑफ फोकस एंड आईपीस। आईपीस और फोकस के बीच में है ये, तो इसको आपने ओ नाम दे दिया, इसको आपने ओ डैश नाम दे दिया। अब फोकस और आईपीस के बीच में है, तो जो इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट एंड विल फॉर्म एट एलडीडीवी। तो ये लाइट वेव्स कुछ यहाँ से ये इस तरह से निकल गई, ये लाइट वेव्स कुछ इस तरह से निकल गई। तो ये लाइट वेव्स जो हैं इस तरह से फोकस, ये इस तरह से लाइट वेव्स निकल गई। तो पीछे हमने जब फॉर्म की इमेज, तो इमेज जब हम पीछे फॉर्म करेंगे देन हमें कहीं जो इमेज मिलेगी दैट विल बी एट दिस प्लेस, यहाँ पे कहीं इमेज मिल जाएगी। दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश एंड द एंगल विद इमेज विल बी बीटा। ये एंगल मिल गया आपको इमेज के साथ बीटा। क्या समझ में आ गई बात? अब इसका मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे। सो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा, बीटा मीन्स इमेज के साथ एंगल क्या बन रहा है, इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, दैट इज ए डैश बी डैश अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस। ये हो गया आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। अब ये वाला जो डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ मेजर करने वाले हैं दैट इज ए डैश ओ डैश। चलिए उसके बाद नीचे tan अल्फा ये वाला है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगेन ए डैश बी डैश अपॉन बेस हो गया ए डैश ओ। ए डैश बी डैश से ये कैंसिल, फोर्थ टर्म ऊपर चला गया ए डैश ओ अपॉन ए डैश ओ डैश। ठीक है, एक चीज आपके दिमाग में अटकी होगी, वो चीज ये कि अगर आपने जो बीटा एंगल है वो इमेज के लिए बनाया है तो आपने ए डबल डैश बी डबल डैश क्यों नहीं लिया? देखिए ये वाला जो एंगल है ये मैंने थोड़ा लाइन ऐसे बन गई है, अदरवाइज ये सीधे आती है। अब ये जो सीधी लाइन है तो बीटा एंगल चाहे वो ए डैश बी डैश के साथ बने चाहे वो ए डबल डैश बी डबल डैश के साथ बने, ये एंगल हमेशा सेम ही होता है, बीटा ही बनता है। तो बीटा में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये ए डैश ओ दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो यू कैन राइट इट एज एफ ओ। अब ये ए डैश ओ डैश क्या है? ए डैश ओ डैश यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको क्या नाम देंगे आप? ना तो ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ तो ये है आईपीस की एफ ई, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये आपने आईपीस के लिए क्या हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, सो दिस इज यूई। क्या बात समझ में आ गई? अब आपको जो मैग्निफिकेशन लेना है वो मैग्निफिकेशन आपका यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, किसी और फॉर्म में होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, नाउ एज वी नो इस मैग्निफिकेशन को आपने नंबर दे दिया 1। आपके पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u e। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, u e को आप इधर ले आए, u e इज इक्वल टू इसको इधर 1/v माइनस का 1/f। ठीक है, चलिए u e की वैल्यू रख दीजिए, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दीजिए। तो पुट u e इन 1 में पुट किया आपने u e को, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, f o। एक चीज और, जब आपने u e लिया तो ये इस साइड है, सो इट विल बी माइनस, सो ये माइनस का f o अपॉन u e की वैल्यू ये पुट की आपने, तो ये वैल्यू 1/v माइनस का 1/f। चलिए ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ गई। अब अगेन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू पुट करेंगे, हमने v कहाँ पुट किया है, d पे, सो v विल बी इक्वल टू माइनस डी, सो माइनस एफ ओ माइनस का d माइनस का 1/f, अंदर मल्टीप्लाई किया तो एफ ओ इंटू 1/d प्लस 1/f। दिस विल बी द मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस। ये आईपीस की मैग्निफिकेशन ड्यू टू टेलीस्कोप एट एलडीडीवी पे मिल गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बीटा एंगल अगर लिया जा रहा है तो बीटा एंगल वो जो है वो हमेशा किसके लिए लिया जाएगा, इमेज के लिए लिया जाएगा, चाहे इमेज ये लें आप चाहे ये लें।
क्योंकि ये वाली इमेज तो कहीं भी फॉर्म हो सकती है, तो इसको आप ना लेके ये वाली वैल्यू आप लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इन्फिनिटी पे फॉर्म करते हैं, मैग्निफिकेशन बाय टेलीस्कोप एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमें इमेज फॉर्म करनी है, तो देखिए इन्फिनिटी पे इमेज कैसे फॉर्म होगी। आपने डायग्राम बनाया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आईपीस लेंस है, ठीक है। चलिए अगर आप इन्फिनिटी पे बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे जो लाइट वेव्स आएंगी वो इन्फिनिटी से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी तो वो फोकस पे आएंगी, सो दिस इज एफओ, दिस इज ऑब्जेक्टिव, दिस इज आईपीस। और अगर आप फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे ही चाहते हैं तो इसका मतलब है एफ ई भी कहाँ होगा, इसी जगह पे होगा, तभी तो फाइनल इमेज भी आपको इन्फिनिटी पे मिल पाएगी। तो देखिए लाइट वेव्स ऐसे आई, ठीक है, ये लाइट वे यहाँ से यहाँ गई, ये वाली लाइट वे ये ऐसे मीट हो गई यहाँ पे, और ये लाइट वे यहाँ से यहाँ मीट हो गई, ये इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश, ठीक है। चलिए अब दिस इज ओ, दिस इज ओ डैश, एक लाइट वे ऐसे गई, एक लाइट वे ऐसे गई, ये लाइट वे इस तरह से गई, ठीक है। ये लाइट वे जो ऐसे गई वो इस तरह से यहाँ से ऐसे चली गई, ये लाइट वेज कुछ इस तरह से जाएंगी कि ये पैरेलल बन जाएंगी, तो ये लाइट वेज कुछ सीधे आएंगी, तो ये यहाँ कहीं भी इमेज फॉर्म हो सकती है, ये यहाँ कहीं इमेज फॉर्म हो गई, दिस इज ए डबल डैश, दिस इज बी डबल डैश, ये इस तरह से इमेज फॉर्म हो गई, दिस इज एंगल बीटा। तो आपने मैग्निफिकेशन ले लिया, एम इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो गई, अगेन दिस ए डैश बी डैश अपॉन ये बेस हो गया, अब बेस की वैल्यू क्या है, यहां से यहां, दिस इज एफ ई अपॉन tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ये वाला डिस्टेंस एफ ओ, ये कैंसिल, सो दिस इज एफ ओ अपॉन एफ ई, दिस इज द मैग्निफिकेशन, दिस इज द फाइनल वैल्यू of the magnification by telescope at infinity। एक टॉपिक जो इसके बाद आपको खुद करना है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा छोटा सा, दैट इज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप जो है वो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड नहीं है, रिफ्रैक्शन का मतलब है कि उसमें कोई लेंस नहीं होता, उसमें लेंस की बजाय मिरर होता है, मिरर की हेल्प से हम वहां पे मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप आप अपने आप करिएगा, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए लेक्चर यहाँ एंड करते हैं और रे ऑप्टिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।